डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड में पूछे जाएंगे 2023 में। 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप ये वीडियो देखिए, आप बहुत कुछ सीखिएगा इस वीडियो से। आप शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिए इस वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 है, ये 2017 में पूछा गया सवाल है और आगे भी ऐसे पूछे जा सकते हैं सवाल। देखिए ये सवाल है कि x के पावर 5 dx का इंटीग्रेशन आप कैसे निकाल सकोगे। तो देखिए आप एक फॉर्मूला जानते होंगे कि x के पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है, आप याद किए होंगे कि x के पावर n+1 बाई n+1+c होता है। ये आपने याद किया होगा। मतलब जो भी यहाँ पावर होता है ना, ठीक है ना, जो भी पावर होता है उसमें एक ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद जो आता है उसी से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ 5 है ना, तो एक ऐड करेंगे तो कितना रहेगा 6, यानी हो जाएगा x के पावर 6 और उसी से भाग करेंगे 6 प्लस क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट, या c लगा दीजिए चाहे k लगा दीजिए। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा इसका आंसर। तो इस फॉर्मूला को याद करिएगा तो ये सवाल निश्चित रूप से आपसे बन जाएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछे जाते हैं सवाल, ध्यान रखिएगा। तो क्या जाएगा x के पावर 6/6 प्लस k। पहला सवाल समझ में आया कैसे बना, तो फॉर्मूला आपको याद रहा तो बना। तो सबसे पहले क्या है, फॉर्मूला आपको याद करनी होगी। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछे गए सवाल है कि जीरो का जो इंटीग्रेशन होता है, जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो आप थोड़ा सा याद करो, इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। तो जीरो किसका डिफरेंशिएशन था, कांस्टेंट का। तो जीरो का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या जाएगा, कांस्टेंट, के फॉर कांस्टेंट मान लीजिएगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। तो डायरेक्ट फार्मूला है, ये पूछ जाते हैं सवाल, ध्यान रखिए। चलिए a से b x³ dx जो है ना, अब देखिए ये डिफरेंट इंटीग्रेशन थी। अब डिफरेंट इंटीग्रेशन का हम आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा इसको इरेज कर रहा हूँ, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इरेज कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए इसको समझने के लिए, जैसे मान लो अगर हम ये f(x) dx अगर इनडिफरेंट कहा जाता है ना, तो f(x) का अगर बड़का f(x) अगर इसका इंटीग्रेशन होता है ना, ध्यान रखिएगा, अगर क्या सिंपली देखिए, अगर a से b ये f(x) dx है ना, तो अगर इसका इंटीग्रेशन बड़का f(x) रहेगा तो ऐसे करते हैं ना हम लोग, लोअर लिमिट नीचे लिखते हैं, अपर लिमिट ऊपर लिख देते हैं, और फाइनली ये फॉर्मूला होता है fb माइनस fa। ये डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या होता है, नियम होता है, रूल होता है। क्या करना है, फंक्शन का इंटीग्रेट कर देना है, मतलब साइन एक्स है तो यहाँ पे क्या है cos x जो माइनस cos x जो भी है, और e के पावर x है तो e के पावर x ऐसे लगा देंगे। और लगाने के बाद यहाँ लिखेंगे लोअर लिमिट, उसके बाद ऊपर लिखेंगे अपर लिमिट, और फिर एक बार x के जगह पे अपर लिमिट रखेंगे और एक बार x के जगह पे क्या करेंगे लोअर लिमिट रखेंगे और माइनस घटा देंगे दोनों। इसको समझते हैं। जैसे x³ का इंटीग्रेशन आपको याद होगा, क्या जाएगा, अभी तो पावर रूल समझे कि x के पावर 4 और बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ना। और यहाँ से क्या जाएगा, ये a से लेके कहाँ तक b तक, ठीक है, आपने किया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 1 बार आप रन दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार x पे क्या लिखिएगा b, तो ये b के पावर 4 और बाई 4 हो जाएगा। माइनस करना है, एक बार x पे क्या रहेगा a के पावर 4 और बाई 4, यानी क्या हो जाएगा b के पावर 4 और माइनस a के पावर 4 और बाई कितना रहेगा 4। देखिए ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन कौन मैच कर रहा है, 3 का जो आंसर होगा आपका b के पावर 4 माइनस a के पावर 4/4, ऑप्शन नंबर क्या हो रहा है, मिल रहा है, ठीक है ना। मतलब इस फॉर्मूला को आप क्या रहेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए एक यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ पे एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन आता है, वो करा दे रहा हूँ, जगह है तो यहाँ से बताइए, अगर हम कहें ये f(x) dx जो है ना, अगर a से b कोई f(x) dx है, एक प्रॉपर्टी आपको हम याद करा रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, a से, ठीक है ना, चाहे b से a करेंगे ना, उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस f(x) हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये माइनस f(x) dx। ध्यान रखिएगा, हमने ये किया, अगर a से b f(x) dx है तो हमने क्या किया, उसको उल्टा कर दिया, तो क्या जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, तो माइनस f(x) dx। तो दोनों का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेम आएगा। एक प्रॉपर्टी आपने याद किया, डिफरेंट इंटीग्रेशन का याद रखिएगा, कई बार पूछे भी ज़्यादा अच्छे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा।
ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन देखिए, अब ये डिफरेंट इंटीग्रेशन का है तो हमने तो याद किया है कि ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई के पावर एक्स। क्या समझे हम अभी बताए हैं कि जो भी फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन लगा दीजिएगा। यहाँ कांस्टेंट देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि डिफरेंट है। और यहाँ लिखेंगे लोअर लिमिट, ऊपर लिखेंगे अपर लिमिट। अब ये तो इंटीग्रेशन हो चुका है, अब x की जगह एक बार b रखेंगे अपर लिमिट, तो e के पावर b माइनस e के पावर a। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर आपका a ही तो दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 नंबर भी क्वेश्चन आपने किया। देखिए ये 5वां नंबर जो क्वेश्चन है 5 नंबर्स, ये आपका प्रॉपर्टीज है। और ये प्रॉपर्टी जो है ना आपको देखिए 2014, 2016, 2017, ठीक है ना, 2019 सब में पूछा गया है, इतना इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ऐसे अधिक क्वेश्चन भी बनते हैं। तो 0 से a f(x) dx ये होता है, जानते हैं क्या, ये होता है, याद करिएगा, 0 से a f a माइनस x dx। ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या हो जाएगा, 0 से a लिमिट वही रहेगा f a माइनस x dx, याद रखोगे ना। तो ऐसे कौन है, 0 से a f a माइनस x dx, ठीक है ना, x माइनस a भी है, लेकिन क्या होगा, a माइनस लिमिट जो होगा ना अपर लिमिट a माइनस x dx होगा। इसको याद रखिएगा हमेशा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है कई बार पूछे गए हैं, यहाँ 7 रहे, 9 रहे, 3 रहे, 5 रहे, 11 रहे, तो समझना इसका जो आंसर होगा ना क्या होगा, 0 होगा। 0 क्यों होगा, तो लॉजिकली आप याद करिएगा, माइनस a से प्लस a में कोई भी फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, 0 होता है। यदि आपको पता चल जाए कि क्या हो जाएगा, जो फंक्शन जो दिया हुआ है वो क्या है, अगर ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन कहें तो उसमें माइनस डालने पर माइनस का क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। सपोज करो जैसे साइन के पावर 9x है, ये fx है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस x से रिप्लेस करेंगे x को, x की जगह पे हमने क्या माइनस x डाल दिया, ये क्या हो जाएगा, साइन के पावर 9 इंटू माइनस एक्स। देखिए तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन माइनस एक्स पावर क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ये माइनस क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, यानी ये हो जाएगा साइन के पावर 9 ये x dx, यानी माइनस बाहर निकल गया ना। तो अगर माइनस बाहर निकल जाए तो वो ऑड फंक्शन कहलाता है, और अगर वो माइनस बाहर नहीं निकले तो क्या कहलाता है, इवन फंक्शन कहलाता है। सपोज देखिए fx बराबर आप अगर cos x मानते हैं ना, तो f माइनस एक्स करिएगा ना, तो cos माइनस एक्स बराबर क्या होता है, cos x ही होगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये इवन फंक्शन है, और जिसके फर्क पड़ जाएगा माइनस बाहर निकल जाएगा वो ऑड फंक्शन होता है। ऑड फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है अगर माइनस a से प्लस a में है तो ऊपर आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो बताइए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C। तो ये जो क्वेश्चन हमने किया और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हम देखिए ये टारगेट का जो है ना बोर्ड में पूछे गए सवाल है, और इसी बुक से हम आपको बता रहे हैं। आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, जो भी क्वेश्चन बताएंगे बोर्ड के दृष्टिकोण से बताएंगे, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। आप बस इसको तैयार कर लीजिएगा, काफ़ी हद तक आपका बहुत अच्छा नंबर है, ठीक है, कहीं से दूसरा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सब इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे अगर आपसे कहूँ एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर ये 7 कर लीजिए। ये अगर हम कहूँ कि e के पावर x ये f(x) आप प्लस f डैश x, याद है ये फॉर्मूला, तो e के पावर x f(x) आप प्लस f डैश x रहता है ना, तो इसका इनडिफिनिट रिलेशन क्या होता है, ये e के पावर x इंटू f(x) आप प्लस क्या होता है, k होता है, ठीक है ना, याद रहेगा ना। तो देखिए अब इसमें सवाल कैसा आता है, ये थ्योरम है, ये थ्योरम है, आपको याद करनी है। जैसे मान लीजिए अगर हम आपसे बता दूं एक क्वेश्चन करते हैं 7 नंबर, ये फॉर्मूला भी पूछे जा सकते हैं, और इसी पे क्वेश्चन हम आ रहे हैं तो 8 नंबर सवाल है, ठीक है ना। अगर हम कहें e के पावर x और ये साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, तो इसका आंसर बता दीजिए, बताइए तो। अगर इसका डेरिवेटिव ये है, ये f(x) है, ये f डैश x है, तो आंसर क्या होगा, e के पावर x अगुना क्या होगा, f(x), तो इसका आंसर बताइए तो। e के पावर x अगुना कितना हो जाएगा, ये साइन x अब प्लस क्या हो जाएगा, c यानी k। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए जो भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जैसे i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ
ये 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या इसका जवाब आप दे सकते हैं क्षण भर में? जरूर दे सकते हैं। कैसे? आपको एक फॉर्मूला बताए थे शॉर्टकट में, फॉर्मूला में जाकर देखिएगा। ये अगर ऊपर फंक्शन है नीचे डिफरेंशिएशन है ना, तो इसका आंसर क्या होगा? ये लॉग मॉड नीचे वाला, मतलब लॉग मॉड एफ एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस क्या जाएगा सी। फॉर्मूला कौन लगाए हैं? तो आप ध्यान दीजिएगा, ये हम लगाए 0 से चाहिए एफ एक्स डी एक्स जो है ना, ठीक है, यहाँ पे ऊपर अगर एफ डैश एक्स हो और नीचे एफ एक्स हो, तो इसका जो इंडिकेशन होता है क्या होता है? लॉग मॉड एफ एक्स प्लस सी। कब होगा? जब ये इसका जो डेरिवेटिव है ना ऊपर अगर मौजूद है, देखिए अगर इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो इसका आंसर क्या होगा? लॉग मॉड क्या होगा? नीचे वाला, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। तो बताइए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा? 2x, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, इसका आंसर क्या होगा? लॉग मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी पे एक और सवाल है 10 नंबर में, देखिए अगर हम कहें इसका आंसर बताइएगा। ये आपका cos x बटा sin x याद है? देखिए इसको हम ऐसे भी cot x का भी पूछ सकता है। आपको भी पता है कि cos बटा sin जो होता है ना, क्या होता है? cot होता है। तो cot का इंडिकेशन आपको याद भी होगा। अच्छा नहीं याद है तो आप इस फॉर्मूला से प्रूव भी कर सकते हैं। तो ऐसे sin x को टी फंक्शन मानेंगे ना, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर है, मैं डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हुआ है, तो ये f डैश x बटा f x, तो log मॉड f x, तो log मॉड sin x प्लस। देखिए आपने 6 बार में प्रूव भी कर लिया। अगर याद रहता तो आंसर भी बता दिए होते। अगर नहीं पता है तो फॉर्मूला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाइए, भी बन जाएंगे, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और सवाल, अगर i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये e के पावर x आई 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, आप बता सकते हैं क्या इसका इंटीग्रेशन? बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे कैसे बताइएगा? देखिए e के पावर x 1 बाई एक्स है, यानी ये एफ एक्स ये एफ डैश एक्स है। 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है ना। तो क्या हो जाएगा? ये e के पावर x आई इंटू एफ एक्स अब प्लस क्या जाएगा c। आंसर क्या होगा? e के पावर x बाई एक्स प्लस क्या जाएगा c, ठीक है। एक और जाते जाते सवाल है लास्ट, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये, देखिएगा ध्यान से, ये 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बार बार पूछे जाते हैं सवाल। तो बताइए क्या होगा? देखिए ये फॉर्मूला है डायरेक्टली, तो 1 बाई ए ये tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। इसी के साथ साथ एक स्टैंडर्ड सवाल और होता है, ये भी tan इनवर्स में आता है। एक और याद रखिएगा, ये dx बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसका होगा? याद रखिएगा ये साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी होगा। यहाँ बाई में रहता है लेकिन यहाँ पे बाई में नहीं रहता है। तो ये इस वीडियो में हमने इतना सवाल देखा। हमको देखिए हमको क्या करना है, डेली जो लेक्चर है ना इसमें हम लोग बोर्ड आते आते बहुत सारा आप लोग इंडेक्स क्वेश्चन करेंगे, कम से कम 500 स्टडी कर लेंगे। ऐसे ही 10-10 क्वेश्चन या 12-12 क्वेश्चन करते रहेंगे। लेकिन अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।